श्री श्री राधा दामोदर जी की जय, श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी भगवान की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 11 अध्याय 24 सांख्य दर्शन। इस अध्याय का सारांश लिखा हुआ है, वो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पहला श्लोक पढ़ेंगे। इस अध्याय में कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि किस तरह सांख्य विज्ञान से मन का मोह भगाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान पुनः उद्धव को प्रकृति विश्लेषण के विषय में उपदेश देते हैं। इस ज्ञान को आत्मसात करके आत्मा मिथ्या द्वैतों पर आधारित अपने भ्रम को दूर कर सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में दृष्टा तथा दृश्य एक तथा अभिन्न होते हैं। तब यह परम पूर्ण सत्य जो अद्वितीय है तथा शब्द और मन से जिस तक नहीं पहुंचा जा सकता, दो में विभक्त हो जाता है। दृष्टा या दर्शक अर्थात चेतना या पुरुष तथा दृश्य अर्थात वस्तु या प्रकृति। प्रकृति जो 3 गुणों से युक्त है, नियामक पुरुष द्वारा उद्वेलित की जाती है। तब महत तत्व चेतना तथा कर्म की शक्तियों के साथ साथ प्रकट होता है। इनसे मिथ्या अहंकार का 3 रूपों में सतो रजो तथा तमोगुणी रूपों में जन्म होता है। तमोगुणी मिथ्या अहंकार से इंद्रिय अनुभूति के 15 सूक्ष्म रूप तथा उसके बाद 15 भौतिक तत्व उत्पन्न होते हैं। रजोगुणी मिथ्या अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और सतोगुणी मिथ्या अहंकार से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता
11 देवता उत्पन्न होते हैं। इन सारे तत्वों के मेल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसके भीतर भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में अपना निवास बनाते हैं। इस परम सृष्टा की नाभि से एक कमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा जन्म लेते हैं। रजोगुण से युक्त ब्रह्मा भगवत कृपा से तपस्या करते हैं और इस तपस्या के बल पर वे ब्रह्मांड के सारे लोकों की सृष्टि करते हैं। स्वर्गलोक देवताओं के निमित्त है, बीच का आकाश भूत प्रेतों के लिए तथा पृथ्वी मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के लिए है। इन 3 लोकों के ऊपर महर्षियों के स्थान हैं और निम्न लोक असुरों, नागों आदि के लिए है। 3 गुणों पर आधारित कार्यों के द्वारा प्राप्त होने वाले लक्ष्य 3 मर्त्य लोकों तक ही सीमित होते हैं। योग, कठिन तपस्या तथा संन्यास जीवन के लोक महर, जनस, तपस तथा सत्य लोक कहलाते हैं। किंतु भगवत भक्ति का लक्ष्य भगवान के ही धाम वैकुंठ में उनके चरण कमल हैं। भौतिक कार्य कारण का यह ब्रह्मांड काल तथा 3 गुणों के नियंत्रण में बना है। साथ ही इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह प्रकृति तथा उसके स्वामी के संयोग का फल है। जिस प्रकार एक सूक्ष्म से धीरे धीरे अत्यंत स्थूल सृष्टि बनती है, उसी तरह संहार की विधि प्रकृति की स्थूलतम से सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति के रूप में अग्रसर होती है, जिससे अंत में केवल शाश्वत आध्यात्मिक वस्तु बचती है। यह परम आत्मा अपने ही भीतर एकाकी रूप में तथा बिना किसी अंत के स्थित रहता है। जो व्यक्ति इन विचारों पर ध्यान धरता है, उसका मन भौतिक द्वंद्वों से मोहित नहीं होता। यह सांख्य विज्ञान, जिसका वर्णन सृजन तथा संहार के एकांतर अनुक्रम में किया गया है, सारे संशयों तथा बंधन को छिन्न करने वाला है। ऐसा करते हैं, 1 नंबर श्लोक कल करेंगे। जो इसमें सारांश दिया गया है, बहुत सारा दिया गया है। अगर इसको पढ़ेंगे तो आज का क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो पहला श्लोक कल स्टार्ट करना अच्छा है। हम सार आज कंप्लीट कर देते हैं। मुझे पता नहीं था कि सार में इतना सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि सांख्य विज्ञान से मन का मोह भगाया जा सकता है। ये सांख्य विज्ञान भगवद गीता में जो दूसरे अध्याय में 11 श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक जो दिया गया है, उस सांख्य विज्ञान का पोस्ट ग्रेजुएट ज्ञान जैसा है। क्योंकि उद्धव गीता, एक आचार्य लिखते भी हैं कि श्रीमद् भागवतम को भगवद गीता का पोस्ट ग्रेजुएट नॉलेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर उद्धव गीता है। भगवद गीता जहाँ पे ख़त्म किया था भगवान ने, उससे भी ज़्यादा डिटेल में भगवान ने उद्धव को वर्णन किया। शायद इसलिए क्योंकि अगर भक्ति के स्तर पर देखे जाए तो ब्रज गोपियों के बाद उद्धव का स्थान आता है, इसलिए भगवान ने उद्धव को इतना ऊंचा ज्ञान दिया। ब्रजवासियों के बाद अगर देखा जाए तो उद्धव को सबसे ऊंचा भक्त माना जाता है भगवान का। तो भगवान यहाँ पर उद्धव को ज्ञान बता रहे हैं। पर एक चीज़ देखने योग्य है कि भगवान उद्धव से बात कर रहे हैं, परंतु बातचीत सांख्य विज्ञान की करते हैं, भौतिक तत्वों का विश्लेषण की बात करते हैं। तो जब बात भगवान उनके सबसे ऊंचे भक्त के बीच में होती है, तब भी कई बार बहुत ज़्यादा सिद्धांत की बात होती है। और कभी कभी जो बहुत नए भक्त होते हैं या जो प्रामाणिक भक्त नहीं भी होते हैं, वो सिद्धांत को छोटा समझते हैं और रासलीला की बात करते हैं। तो कितना अंतर है। भगवान सिद्धांत की बात करते हैं और संसार के भौतिकतावादी लोग रासलीला की बात करते हैं। वो सोचते हैं सिद्धांत का जरूरी नहीं है। इसलिए भगवान उद्धव को ये वर्णन कर रहे हैं। वो क्या लिखा है, सांख्य विज्ञान को जानने से मन का मोह खत्म हो जाता है। क्योंकि सांख्य विज्ञान क्या कार्य करता है। जैसे कोई कपड़ा आप बहुत अच्छा लग रहा है, कोई व्यक्ति उससे मोहित हो जाता है। कभी कभी उस कपड़े को फाड़ के एक एक तार अलग कर दो तो फिर मोह खत्म हो जाता है। तो जब व्यक्ति ये 24 तत्वों से बनी हुई प्रकृति से मोहित होता है, सांख्य विज्ञान क्या करता है, एक एक तत्व की बाल की खाल निकाल देता है कि ये तत्व है क्या, कैसे बना है, कैसे ख़त्म होता है, क्या क्या होता है सृष्टि में। और जब व्यक्ति उस सारी चीज़ों को देख लेता है, समझ जाता है कि नहीं ये मन लगाने लायक नहीं है। तो अपने आप सांख्य विज्ञान को बहुत डिटेल में कोई समझता है तो मन का मोह ख़त्म हो जाता है। परंतु उस सांख्य विज्ञान को हम
भक्ति से अलग हम उसको अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जब उसी सांख्य विज्ञान को भक्ति से अलग कर देते हैं तो फिर उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि दो कपिल हैं, एक ने भक्ति के द्वारा सांख्य का वर्णन किया, एक ने भक्ति के बिना किया, नास्तिक कपिल जो बोलते हैं। तो ये जो सांख्य का वर्णन है ये भगवान ने उद्धव को बताया और भगवान कपिल ने इसको डिटेल में वर्णन भी किया है। तीसरे स्कंद में इसका वर्णन सबसे डिटेल में आता है। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौतमताई, श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सृष्टि के प्रारंभ में दृष्टा तथा दृश्य एक तथा अभिन्न होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि तो होती नहीं है, प्रकृति नहीं होता है, प्रधान भी नहीं होता है, केवल भगवान होते हैं और भगवान की शक्तियाँ रहती हैं, परंतु ये दृश्य जगत नहीं होता है। इसलिए लिखा है दृष्टा और दृश्य एक ही होते हैं, भगवान ही देखने वाले हैं, भगवान ही देखे जाने वाले हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं। अभी ये प्रश्न आता है कि हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं, एक ही आदमी दृष्टा और दृश्य कैसे हो सकता है। उसके लिए इसी अध्याय का कमेंट्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति को अपने आप को देखना कठिन होता है, परंतु एक तरीका है, या तो नदी के पानी के सामने खड़े होके और या फिर दर्पण के सामने खड़े होके व्यक्ति अपने आप को देख सकता है। तो जब भगवान इस सृष्टि के पहले भगवान जब दृष्टा और दृश्य माने जाते हैं, उसका ये मतलब है कि भगवान आध्यात्मिक संसार में अपने ही अंशों के साथ लीला करते रहते हैं। उसकी तुलना सुखदेव गोस्वामी पिछले कैंटों में करते हैं कि एक बालक है, उसके चारों तरफ एक कमरे में है, उसमें चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं अलग अलग एंगल पे। वो बालक अपने शीशे में अपनी आकृति को देखता है, उसी के साथ खेलता रहता है। तो सृष्टि के पहले भगवान की लीलाएं उसी तरह से बोली जाती हैं कि भगवान अपनी एनर्जी के साथ, उनके एनर्जी मतलब उनके नित्य पार्षद जो हैं उनके साथ लीला करते रहते हैं। इसलिए दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है। जब सृष्टि प्रारंभ होती है उसके पहले भगवान को अद्वितीय बोला जाता है। उनका एक और नाम उस समय आता है, अवांग मनसी गोचर, शब्द तथा मन से जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता। अवाक मतलब वाणी के द्वारा, मनसी मतलब मन के द्वारा, गोचर जो मन और वाणी के द्वारा जिनको नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो वही अद्वितीय तत्व द्वितीय बन जाते हैं, दो में विभाजित हो जाते हैं। उसमें से एक होते हैं दृष्टा या दर्शक जिसको पुरुष बोलते हैं, दूसरे होते हैं दृश्य या वस्तु या प्रकृति। तो अभी पुरुष भी दो प्रकार के हो सकते हैं। किस सेंस में दो प्रकार के हो सकते हैं कि सामान्यतः जीव को प्रकृति बोला जाता है, परंतु जीव को पुरुष भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब जीव अपने आप को पुरुष समझता है तो शास्त्र कई बार उसको पुरुष बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जीव पुरुष है, परंतु आप देखेंगे गीता में, भागवतम में कई जगह पर पुरुष लिखा रहता है, आत्मा को भी पुरुष लिखा रहता है। उसका यही मतलब है कि बद्ध अवस्था में आत्मा अपने आप को भोक्ता मानता है, इसलिए उसके बारे में पुरुष लिखा रहता है। और वही यहाँ पे भी लिखा है कि जब द्वितीय में विभाजित होते हैं तो भगवान का एक शक्ति जो है वो जीव का रूप धारण करती है और दूसरी शक्ति जो है वो प्रकृति का रूप धारण करती है। और जीव और प्रकृति के बीच में आंतरिक संयोग होता है, तो जीव जो है वो दृष्टा कहलाता है और प्रकृति जो है वो दृश्य कहलाती है। भगवान भी दृष्टा कहलाए जा सकते हैं क्योंकि भगवान दोनों को ही देखते हैं, जीव प्रकृति दोनों को देखते हैं। कौन सा श्लोक आता है वो? उत्तम पुरुषस्तन्या परमात्मेति उदाहरता यो लोकस्य विभर्तव्य ये ईश्वर। तीसरी लाइन याद नहीं आ रही है। यो लोकत्रयम आविश्य विभर्तव्य ये ईश्वर। तो भगवान क्षय पुरुष अक्षय पुरुष दोनों से ही ऊपर होते हैं परमात्मा के रूप में, जिसका वर्णन इसमें आ रहा है। तो अभी जब भगवान प्रकृति को बनाते हैं तो प्रकृति सबसे पहले किस अवस्था में रहती है? प्रधान के रूप में रहती है। और जब सृष्टि के लिए भगवान सृष्टि की प्रोसेस चालू करते हैं, उस प्रकृति को उत्तेजित करते हैं अपनी इच्छता से, अपनी दृष्टि के द्वारा, तब वो प्रधान जो है वो प्रकृति में बदल जाता है।
प्रधान प्रकृति एक ही तत्व है, पर जब सृष्टि नहीं होती है तब उसको प्रधान बोला जाता है, जब सृष्टि होती है तब उसको प्रकृति बोला जाता है। अल्टीमेटली भौतिक तत्वों का मिक्स एक बहुत बड़ा गोला के जैसा है, गोल आकृति जैसा, और उसको भगवान एजिटेट करते हैं, फिर बाद में उसमें से ब्रह्मांड निकलना चालू होते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि वही आध्यात्मिक संसार के कोने में कहीं पे रखा रहता है, और भगवान जब एंटर करते हैं तब सृष्टि प्रारंभ होती है। तो प्रकृति जब आती है, प्रकृति में भगवान जो अपनी निगाह डालते हैं, तो उसके साथ साथ भगवान काल शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, भगवान की निगाहों से वो तीनों चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। और साथ साथ उस प्रकृति में जो जीवों को जागृत करना है उसके लिए भगवान स्वभाव शक्ति भी देते हैं। क्या क्या? काल, क्रिया, स्वभाव और द्रव्य, काल, क्रिया, स्वभाव, ये चार शक्तियाँ भगवान की आँखों से प्रकृति में प्रधान में जाती हैं, और उसके कारण प्रधान उत्तेजित हो जाता है। एक चीज़ देखने योग्य है कि यद्यपि भौतिक संसार भगवान से डिस्कनेक्टेड माना जाता है, भिन्ना प्रकृति बोला जाता है, परंतु उस भिन्ना प्रकृति को भी चालू करने के लिए हर जगह भगवान को इंटरफियर करना पड़ता है, नहीं तो भिन्ना प्रकृति भी चालू नहीं हो पाती है। जैसे भगवान एक बार एनर्जी डालते हैं, उसके बाद तत्व बन जाते हैं, अलग अलग बिखर जाते हैं 24 तत्व, परंतु वो तत्व एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने बाइंडिंग शक्ति नहीं भेजी अभी तक। तो जो देवता होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान कृपा करके बाइंडिंग शक्ति भेजिए, नहीं तो विराट रूप ऐसे ही डला रहता है। जो दूसरे कैंटों में हम पढ़ते हैं ना कि उसके अंदर आँख गया तब भी विराट रूप नहीं जगा, फिर मुख गया तब भी नहीं जगा। कई श्लोक आते हैं दूसरे कैंटों में, शायद 9-10वें श्लोक 10वें अध्याय में, कि विराट रूप जग ही नहीं रहा है। जब मैं पहली बार पढ़ा था तो मैं सोचा कैसा विराट रूप है, जगता ही नहीं है कभी। बाद में समझ में आया कि बाद में देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको 24 तत्व तो आपने विभाजित कर दिए, परंतु उसको एक साथ मिलाने के लिए भी आपकी शक्ति की आवश्यकता है। तो भगवान फिर से शक्ति प्रदान करते हैं, फिर 24 तत्व मिलते हैं, और उसके मिलने के बाद फिर चालू होते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ पे समझाते हैं कि कभी कभी कलर्स डले रहते हैं, परंतु जब तक पेंटर आके उसको ब्रश करके करना चालू नहीं करता तब तक आकृति नहीं बनती है। तो पेंटर भगवान के जैसे, भगवान के समान है, और वो ब्रश जो है वो महामाया के जैसा है। महामाया और ब्रह्मा जी साथ में उस ब्रश के जैसा कार्य करते हैं, अलग अलग रंगों से अलग अलग आकृति बनाते हैं। उसी प्रकार से 24 तत्व 3 गुणों के साथ मिक्स करते हैं, काल शक्ति के साथ मिक्स करते हैं, और पूरे सृष्टि को बनाना चालू करते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जी तो उस समय तक आते ही नहीं हैं, ब्रह्मा तो उसके बाद जन्म लेते हैं। ये तो तब की बात है जब महामाया के द्वारा सृजन होता है। तो प्रकृति को भगवान जैसे ही देखते हैं वैसे ही प्रकृति के अंदर एजिटेशन होता है, और ये महत तत्व के साथ प्रकट होता है। महत तत्व एक बहुत कॉमन नाम है, भक्तों को महत तत्व कई जगह पढ़ा रहता है। महत तत्व का मतलब है विशाल तत्व, जो कि प्रकृति के एजिटेशन के बाद बनता है। कैसे समझ सकते हैं? कभी कभी स्पंज आपने देखा होगा, जब स्पंज को पूरा सूखा रहता है, पानी नहीं रहता है, तब वो प्रकृति कहलाता है। उसको पानी से भर दो तो वो महत तत्व जैसा हो जाता है। वही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। सूखा हुआ स्पंज मतलब प्रकृति, भरा हुआ स्पंज मतलब महत तत्व, क्योंकि भगवान की शक्ति के द्वारा उसको भर दिया जाता है। अभी महत तत्व प्राइमरीली तमोगुण में माना जाता है, रजोगुण और तमोगुण में, परंतु महत तत्व के साथ 3 गुण फिर से मिक्स होते हैं। तो उसमें से देखो लिखा है यहाँ पे, सतोगुणी महत तत्व का सतोगुणी रूप जो आता है महत तत्व बोला जाता है, उसका रजोगुणी रूप जो आता है उसको सूत्र तत्व बोला जाता है, उसका तमोगुणी रूप जो होता है उसको अहंकार बोला जाता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है क्या? पर वही लिखा है एक्चुअली, इसमें सिंपल है। वैसे प्रधान है, भगवान ने उसको 4 प्रकार की शक्तियों के द्वारा उसको उद्वेलित किया, तो प्रधान प्रकृति बन गया, और वो प्रकृति महत तत्व में ट्रांसफॉर्म हो गई। महत तत्व को 3 गुणों के साथ क्रिया होता है, तो 3 प्रकार के महत तत्व बनते हैं। एक महत तत्व, सूत्र तत्व और अहंकार। महत तत्व सत्वगुण में, सूत्र तत्व रजोगुण में, अहंकार तमोगुण में। अभी अहंकार तमोगुण में है, परंतु इस अहंकार को फिर सत्वगुण के साथ क्रिया की जाती है।
तो जब अहंकार और सत्वगुण के साथ क्रिया होती है तो मन जनरेट हो जाता है। हम बोलते हैं चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, वेद मंत्रों में आता है। मन की उत्पत्ति होती है, चंद्रमा की उत्पत्ति होती है, इंद्रियों के 11 देवता साथ में उत्पन्न होते हैं। इसलिए मन जो है वो सत्वगुण का प्रोडक्ट माना जाता है। मिथ्या अहंकार और सत्वगुण मिक्स होते हैं तो मन निकल के आता है। मिथ्या अहंकार और रजोगुण जब मिक्स होते हैं तो 10 इंद्रियां निकल के आती हैं। और मिथ्या अहंकार और तमोगुण जब मिक्स होते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है? गैस कर सकते हैं क्या निकलता है? मिथ्या अहंकार और तमोगुण जब मिक्स होते हैं तो क्या आता है बाहर? ध्वनि। सबसे पहला तत्व क्या होता है? ध्वनि, फिर आकाश, फिर वायु। तो ध्वनि सबसे पहले। प्रभुपाद क्या बोलते थे कि शब्द के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है, वो वही बोलते थे। जब महातत्व अहंकार जब तमोगुण से इंटरेक्ट करता है तो ध्वनि निकलता है, ध्वनि से आकाश निकलता है, आकाश से वायु आता है, वायु से स्पर्श इंद्रियाँ आती हैं, उसके बाद अग्नि आता है, फिर दृश्य इंद्रियाँ आती हैं, फिर क्या आता है? तो जल आता है, उससे स्पर्श इंद्रियाँ आती हैं, उसके बाद भूमि आता है। इस तरह से क्रिएशन होता है, फाइनल क्रिएशन। ये सब बन जाता है, उसके बाद कहीं ब्रह्मा जी का नाम आता है। ये सब कुछ भगवान विष्णु की सृष्टि है। अभी ब्रह्मा जी की सृष्टि तो प्रारंभ ही नहीं हुई है। ये सब कुछ जब बन जाता है, और जो मैंने बताया ना, जब देवता लोग प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान आप तत्वों को जोड़ना चालू करिए, वो प्रार्थनाएं इसके बाद होती है। तो ये जो देवता बताए जा रहे हैं, ये देवता ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते हैं। 2 प्रकार के देवता संसार में पाए जाते हैं। एक देवता होते हैं जो भगवान विष्णु की सृष्टि में होते हैं, एक होते हैं जो ब्रह्मा की सृष्टि में होते हैं। तो ये जो इंद्र, चंद्र, वरुण जिनको हम नॉर्मली जानते हैं, ये जो है ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। परंतु कुछ देवता होते हैं जो कि भगवान के आध्यात्मिक संसार के एक्सपेंशन होते हैं, जो कि ब्रह्मा के जन्म लेने के पहले ये संसार में होते हैं। तभी तो प्रार्थना करते हैं कि तत्वों को जोड़िए, नहीं तो ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ, देवता कहाँ से आ जाएंगे? ये दूसरे वाले देवता हैं जो कि ब्रह्मा के जन्म के पहले होते हैं। कहीं वर्णन नहीं होता है इस तरह से, परंतु जब आप ये श्रील मध्वाचार्य ने जो महाभारत और भागवत के ऊपर जो लिखा है, उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि 2 अलग अलग प्रकार के देवता पाए जाते हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में भी हम पढ़ते हैं कई बार कि एक सरस्वती होती है जिनको शुद्ध सरस्वती बोलते हैं, एक को बोलते हैं विद्ध सरस्वती। तो शुद्ध सरस्वती आध्यात्मिक संसार में भगवान की सेविका है, और विद्ध सरस्वती वो है जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई है। 2 अलग अलग प्रकार की सरस्वती है। तो यहाँ पे भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है, और ये सारे तत्व मिलके एक ब्रह्मांड बनाते हैं, और ये ब्रह्मांड फिर 1000 साल तक कारण समुद्र में डला रहता है। 1000 साल के बाद भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, और फिर विश्राम करते हैं और अपने शरीर से उस ब्रह्मांड को भर देते हैं। और फिर उसके बाद उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी का जो कार्य है वो इंटीरियर डेकोरेटर के जैसा है कि बिल्डिंग बन गया है, अभी अंदर कैसे उसको डेकोरेट करना है वो ब्रह्मा जी करते हैं। बिल्डिंग बनाने का काम भगवान विष्णु की शक्तियों से हो जाता है। और ब्रह्मा जी रजोगुण से जन्म लेते हैं, इसलिए वो भगवान की तपस्या करके सृष्टि की शक्ति प्राप्त करते हैं, और फिर लोकों की सृष्टि करते हैं, जिसमें से स्वर्ग लोक देवताओं के लिए है, पृथ्वी लोक मनुष्यों के लिए है, और स्वर्ग और पृथ्वी का स्थान, पृथ्वी के बीच का स्थान भूत प्रेतों के लिए है। तो अभी जो साइंटिस्ट लोग अंतरिक्ष में चीज़ें भेजते हैं वो भूत प्रेतों का स्थान है, इसलिए रजोगुण का कार्य कहलाता है, रजोगुण और तमोगुण का कार्य कहलाता है। प्रभुपाद बोलते थे ना, साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो तमोगुण का कार्य है, क्योंकि अंतरिक्ष जहाँ पे वायु खत्म हो जाती है, एयरप्लेन तो बहुत नीचे तक जाते हैं, उसके ऊपर वायु चलती है करीब, पर उसके बाद एक जगह आती है जहाँ पे वायु नहीं होती है। साउंड आप वहाँ पे आप बोलेंगे तो आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि वायु नहीं रहती है। तो वो स्थान और स्वर्गलोक तक का स्थान जो है वो स्थान तमोगुण में माना जाता है। टेक्निकली राक्षस लोग वहाँ पे निवास करते हैं, यक्ष और राक्षस वहाँ पे निवास करते हैं। तो इसलिए जो पूरा जो ब्रह्मांड का एक्सप्लोरेशन का जो साइंटिफिक थ्योरी है वो तमोगुण में आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना, ये सब कुछ तमोगुण का हिस्सा है, क्योंकि अंतरिक्ष का हिस्सा है। ये स्वर्गलोक और भूलोक के बीच का जो आकाश है, जहाँ पे वायु नहीं है, वो आकाश तमोगुण का है। जहाँ से वायु प्रारंभ हो जाती है वहाँ पे मनुष्यों का
मनुष्य और पक्षियों का निवास स्थान प्रारंभ हो जाता है। और भूलोक, भुवनलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों के ऊपर महर्षियों का स्थान है और धरती के नीचे असुरों और नागों का स्थान है। जिसने जिस प्रकार से कार्य किए हैं वो उस प्रकार से इन 3 स्थानों में आता जाता रहता है। स्वर्गलोक मतलब 3 स्थान, मतलब अपर प्लेनेटरी, लोअर प्लेनेटरी और धरती, 3 स्थानों तक सीमित रहते हैं। अगर कोई बहुत योग पद्धति को प्राप्त करता है, कठिन तपस्या करता है, संन्यास स्वीकार करता है, तो महालोक, जनलोक, तपस्लोक और फाइनली सिद्ध सत्यलोक तक जा सकता है। और इसके ऊपर फिर ब्रह्मांड की आवरण होता है। एक एक आवरण पिछले आवरण से 10 गुना ज़्यादा होता है। तो जब पूरा का पूरा आवरण हो जाता है तो फिर ब्रह्मांड दिखाई नहीं देता। इतना छोटा सा ब्रह्मांड होता है, आवरण इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि 10 गुना ज़्यादा रहता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का आवरण ब्रह्मांड का 4 बिलियन माइल्स है ना, ब्रह्मांड का रेडियस, तो सर्कमफ्रेंस है ना 4 बिलियन माइल्स, तो उससे 10 गुना पृथ्वी का आवरण होता है 40 बिलियन माइल्स। उससे 10 गुना ज़्यादा अर्थ, वाटर, जल का आवरण होता है, मतलब 400 बिलियन माइल्स, उससे 10 गुना ज़्यादा आवरण होता है। तो आवरण ही आवरण दिखाई देता है, ब्रह्मांड दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा हो जाता है। और इतने सारे तत्व होने के कारण आध्यात्मिक संसार का जो प्रकाश है ब्रह्मांड तक नहीं आता है। इन सारे आवरण में अलग अलग देवता निवास करते हैं और लास्ट आवरण में माया देवी निवास करती हैं। और वहाँ पे एक्चुअली हर आवरण में भगवान का एक एक अवतार भी होता है जिसकी पूजा करते हैं वहाँ के देवता। और फाइनली माया का जो आवरण होता है उसके बाद फिर ब्रह्मांड। इसलिए तो ब्रह्मांड में अंधेरा होता है क्योंकि इतने सारे आवरण लगे रहते हैं तो बाहर का प्रकाश अंदर नहीं आता है, इसलिए अंदर अलग से प्रकाश की जरूरत पड़ती है। श्री राधा दामोदर श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर निताई की जय। तो और जब भगवत भक्ति करते हैं तो उसका लक्ष्य इस सब चीज़ों को पार करना होता है। अभी जब हम इतना डिटेल में क्रिएशन सुनते हैं ना तो हमें क्या बुरा लगता है, किसने हमें डांटा, क्या बुरा, ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं। इसलिए लिखा है कि क्रिएशन को अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो मन का भ्रम अपने आप ही दूर हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है यार हम किस में फंसे हुए हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है, ये हो रही है, कभी ये कर रहा है। क्योंकि सृष्टि इतना बड़ा है कि उसको जब हम देखते हैं तो अपने आप का पता चल जाता है कि हमारी कोई औकात नहीं है सृष्टि में। और ये भी पता चल जाता है कि हम अपनी दम से यहाँ से बाहर जा भी नहीं सकते। सृष्टि को छोड़ के भगवत धाम अपनी शक्ति से जा भी नहीं सकते। तो व्यक्ति एकदम ट्रैक पे आ जाता है, क्योंकि जब उसको अपनी सूक्ष्मता का अनुभव होता है ना सृष्टि के सामने, तो वो समझ जाता है कि भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सृष्टि के बारे में सुन के ही व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है। इसलिए बार बार सृष्टि के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की महानता को हम इतना डीपली समझ जाते हैं ना कि अपने आप भगवान का आश्रय लेने के लिए विवश हो जाते हैं। और वही सृष्टि तत्व का महत्ता है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, 5वें स्कंद में बार बार सृष्टि तत्व आता रहता है, क्योंकि जैसे जीव का अहंकार बढ़ता है उसको बताना पड़ता है कि आप महान नहीं हो, भगवान महान है। और इसलिए कभी भी भक्तों को सृष्टि के बारे में पढ़ने में आलस नहीं आना चाहिए। सृष्टि तत्व के बारे में पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आना चाहिए कि भगवान का सृष्टि लीला कितना महान है, कितना अच्छा है, उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। मुझे एक्चुअली दूसरा स्कंद पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। जब मैंने भागवतम पढ़ा था पहली बार तो दूसरा स्कंद समझ में भी नहीं आता था, अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैंने एक बार राधे श्याम प्रभु से पूछा था कि प्रभु जी क्या है, इसको छोड़ सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि सामान्यतः जो चीज़ आपकी कमी हो उसको इतना बार पढ़िए कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। तब मैंने सोचा था कि मैं सृष्टि तत्व तो इतनी बार पढ़ूंगा कि दिमाग में अंदर चला जाएगा कि किसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद मैंने दूसरा स्कंद 3 बार लगातार पढ़ा, 1 से 10 अध्याय, फिर 1 से 10 अध्याय, फिर 1 से 10 अध्याय। फिर उसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ी। तो उसके बाद फिर लगा कि हाँ कुछ तो है, मतलब फिर इंटरेस्ट भी आया कि सृष्टि लीला इतनी अच्छी है। उसके बाद 5वां स्कंद भी कठिन लगता था, उसको भी इसी तरह से किया, 2-3 बार पढ़ा। तो उसके बाद फिर लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है कि भगवान ने इस प्रकार से सृजन किया। भौतिक संसार के जीवों को ये जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम
वो अगर डीपली जानते हैं तो कभी भी भगवान को हम चीपली नहीं ले सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं ले सकते हैं कि अरे भगवान की लीला चल रही है, फिर हमें पता होगा कि यही व्यक्ति हैं जिसके बारे में हमने दूसरे स्कंद और 5वें स्कंद में पढ़ा है, उसी का लीला चल रहा है। कभी हम सोच ही नहीं सकते भगवान को सामान्य मनुष्य। तो इसलिए भले ही कठिन है, परंतु अगर हम दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। और एक बार समझ में आता है तो फिर हमेशा वो याद रहता है, क्योंकि अगर एक बार ठीक से समझ में आ जाता है तो फिर वो दिमाग में प्रिंट जैसा हो जाता है सृष्टि तत्व। तो उससे डरना नहीं चाहिए। जितना प्रयास करें उतना पढ़ने का प्रयास करिए। 200 स्कंद, 5वां स्कंद, जितना पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। उतने अच्छे से 10वां स्कंद समझ में आएगा। जितने अच्छे से 200 और 5वां स्कंद पढ़ेंगे उतने अच्छे से 10वां स्कंद समझ में आएगा। इसलिए ये कैंटो भी उसी तरह से है, बहुत टेक्निकल है। भक्त लोग कई बार इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, परंतु जितने उत्साह से पढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा कि भगवान उद्धव को बता रहे हैं। कई बार ऐसा सोच सकते हैं भगवान उद्धव को इतनी छोटी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, भगवान तो अपनी लीलाएं बताना चाहिए उद्धव को, परंतु पूरी उद्धव गीता है भगवान ने लीलाएं बताई नहीं है। दैट मीन्स भगवान इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। और ये भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान उद्धव से क्या बोलते हैं, आपको जाके बद्रीनाथ में जाके वहाँ के ऋषियों को आपको ये सब सिखाना है। मतलब ये सब ज्ञान इस संसार के लोगों के लिए है, स्पेशली भगवान ये बोल के सिखा रहे हैं। तो हम सभी को इसको सीखना चाहिए अच्छे से। इसके बाद लास्ट में क्या आता है, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो प्रकृति तथा स्वामी के संयोग का फल है, और सृष्टि होती है तो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाती है। इसी तरह से संहार होता है तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है। जो मैंने बताया उसको अपोजिट कर दो तो संहार की प्रकृति, संहार के बारे में वर्णन होता है। भागवतम 3 स्कंद में 9वें या 10वें 11वें अध्याय कहीं पे संहार का वर्णन होता है। जो हमने वर्णन किया उसको अपोजिट तरीके से बताओ तो संहार का वर्णन होता है। जैसे सृष्टि होती है उसके अपोजिट संहार का वर्णन होता है। यह आपने कभी पढ़ा भी होगा, जब युधिष्ठिर महाराज अपना देह त्याग करते हैं पहले स्कंद में, पृथु महाराज अपना देह त्याग करते हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। देह त्याग करने की जो प्रोसेस रहती है, इसी प्रोसेस के एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस होती है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, संहार प्रारंभ हो जाता है, और सब कुछ संहार होते होते अंत में केवल सर्वम खलु इदम ब्रह्मन, एक ब्रह्म बचता है, आध्यात्मिक वस्तु बचती है। तो वो आध्यात्मिक वस्तु परमात्मा के अंदर स्थित होती है। जो व्यक्ति इन विचारों पर ध्यान धरता है उसका मन भौतिक द्वंद्व से मोहित नहीं होता। यह सांख्य विज्ञान जिसका वर्णन सृजन तथा संहार के अनुक्रम में किया गया है, सारे संशय तथा बंधन को छिन्न करने वाला है। तो इस तरह से अध्याय का समरी है। अच्छा, 29 श्लोकों का अध्याय है। जो हमने वर्णन किया वो आगे और भी आएगा तात्पर्यों के साथ। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान की मुख्य शक्तियों का वर्णन इसमें आता है। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल से पहला श्लोक स्टार्ट कर सकते हैं। पहले श्लोक में यही वर्णन आता है कि भगवान सांख्य विज्ञान के बारे में बोल रहे हैं और उस सांख्य विज्ञान का बेनिफिट बता रहे हैं। यस प्लीज। 5वें स्कंद के अंदर में प्रकाश महाराज जी जहाँ पर वो चंद्रमा की दूरी और डिस्टेंस बता रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा था पद के अंदर में कि मतलब कि कोई भी वैज्ञानिक जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुँच सकता है। तो जो चंद्रयान 3 जो सक्सेस हुआ और हमारे डीओटी ने उनके लिए वाहवाह कहा है, तो ये क्या सही है कि प्रकाश महाराज जी बोले वो पहुँच नहीं सकते? और हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा कि वो पहुँच नहीं है, क्योंकि चंद्रलोक वो है दैवीय लोक है, देवलोक है, देवता वहाँ पर निवास करते हैं। तो देवताओं की परमिशन के बिना नहीं पहुंच सकते हैं। और चंद्रलोक की जो डिस्टेंस दी गई है धरती से, वो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा दी गई है। सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर है वो। 1 लाख योजन मतलब 8 लाख माइल्स, मतलब 12 लाख किलोमीटर सूर्य से उतना ऊपर है। और सूर्य ऑलरेडी 15 करोड़ किलोमीटर ऊपर है, तो उससे बहुत ऊपर चंद्रमा है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि सामान्यतः वहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता है। पर एक चीज़ प्रभुपाद जी ने ये भी बोली, क्योंकि ब्रह्मांड में आप देखेंगे तो सूर्य भी अपनी धुरी पे ऐसा घूम रहा है। सूर्य का जो साइकिल है, चंद्रमा का जो साइकिल है, वो भी चंद्रमा अपनी धुरी पे घूम रहा है। तो जैसे उसी में 5वें स्कंद में ही एक जगह पे आता है कि सूर्य चंद्रमा से हमेशा 1 लाख योजन ऊपर नहीं होता है, क्योंकि उनकी धुरी अलग अलग है। चंद्रमा के घूमने की स्पीड भी तेज़ है। चंद्रमा का आप देखेंगे तो
1 महीने में पूरा कालचक्र पार कर लेता है, सूर्य को उसी कालचक्र को पार करने में 1 साल लग जाता है। तो इसलिए उनका डिस्टेंस 1 लाख से कम ज़्यादा होता रहता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस जो है। जो डिस्टेंस जनरल डिस्टेंस दिया गया वो एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस दिया गया है, परंतु दोनों स्ट्रेट नहीं है। चंद्रमा का गति कम स्पेस का है, सूर्य का गति लंबा स्पेस का है। तो डिस्टेंस उस ऐसे रेडियल जैसे डिस्टेंस होती है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि सामान्यतः कोई नहीं जा सकता है, और अगर कोई धरती से कोई गया है तो कोई ना कोई उपग्रह में गया होगा, जो कि चंद्रमा, उनको लगता है कि वो चंद्रमा है, परंतु वास्तविकता में चंद्रमा नहीं है। ठीक है, आप बताइए, जैसे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि चंद्रमा पे गए, परंतु क्या प्रूफ है कि वही चंद्रमा है? क्या किसी ने धरती से बैठ के देखा कि चंद्रयान यहाँ पे ही है? नहीं दिखता है। वहाँ की जो फोटो दिखाई देती है उसके आधार पे लगता है। तो ये प्रूफ क्या है कि जिस ग्रह पे गए उसका नाम चंद्रमा है। सौरमंडल में अनेक ग्रह हैं, किसी और भी ग्रह पे जा सकते हैं। प्रभुपाद तो बोलते थे राहु पे जा सकते हैं, क्योंकि राहु उसी के पास में है। 2,84,000 किलोमीटर जो है ना, उसके आसपास ही राहु का स्थान है। भागवतम के हिसाब से आप राहु का डिस्टेंस देखेंगे तो उसके आसपास ही है। तो प्रभुपाद तो बोलते थे कि राहु ग्रह हो सकता है, क्योंकि राहु ग्रह अंधेरा अंधेरा जैसा दिखाई देता है, तमोगुण का ग्रह है। चंद्रमा तो सत्वगुण का ग्रह है, वहाँ तो देवता निवास करते हैं। चंद्रलोक का आधा स्थान पितरों का है, आधा स्थान देवताओं का है। तो वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पॉसिबल नहीं है, और बात सही भी है, शास्त्र के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है वो। दैट मीन्स जो एक्सप्लोरेशन चल रहा है वो किसी और ग्रह के साथ चल रहा है, परंतु पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ग्रह है। और दूसरा ये भी प्रश्न है कि चंद्रमा पे एक बार ही मनुष्य गया, उसके बाद किसी की जाने की दम नहीं हुई। अगर इवन उसमें भी देखें, साइंस के हिसाब से भी देखें, चंद्रमा पे पहली बार एक व्यक्ति गया, इवन वो भी पता नहीं कि गए कि नहीं। इवन नासा के अंदर भी मतभेद है कि चंद्रमा पे कोई गया भी है कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं वही टेक्सास के पास में जो रेगिस्तान है वहाँ पे जाके फ़ोटो खींच के ले आए और चंद्रमा का बता दिया। तो इवन उसके अंदर भी मतभेद है कि गए हैं कि नहीं गए। पर अगर गए भी हैं तो भी प्रभुपाद जी तो एक क्लियरली बताते हैं कि चंद्रमा पे नहीं जा सकते, नहीं जा पाएंगे। अब हमारे भक्त लोग उसको क्यों बोलते हैं, कभी कभी ये सोशल तरीके से भी होता है कि पूरा संसार ही सेलिब्रेट कर रहा है, तो ठीक है उसको बोल देते हैं कि अगर आपको लग रहा है हाँ ठीक है गए तो कुछ तो ऊपर तक गए, इस तरह से। अदरवाइज भक्त लोग तो जानते हैं इस चीज़ को। बट वो भी अगर वो वहाँ जाता है तो वहाँ से स्वर्ग की दूरी तो बहुत पास पड़ जाता है, तो इम्पॉसिबल ही होगा ना। कहाँ से स्वर्ग का दूरी? चंद्रमा से फिर जैसे उनके कारण वहाँ दिन रात होता है, ऐसा भी बताया था। हाँ हाँ, तो बहुत नज़दीक तक तो कोई भी व्यक्ति वहाँ से डायरेक्ट प्रवेश कर जाएगा। नहीं ऐसे थोड़ी प्रवेश कर जाएगा। वहाँ मतलब जाता ही नहीं है, पहुँच ही नहीं सकता। चंद्रमा से स्वर्ग इतना भी पास में नहीं कि उछल गए और स्वर्ग पहुँच गए, इतना भी पास में नहीं है। वो यूनिवर्स की डिस्टेंस बहुत दूर मानी जाती है। और जाएगा कैसे? जाने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए ना, उतना ऊंचा तक जाने के लिए फ्यूल चाहिए। दूसरा एक और लास्ट, हाँ जो पृथ्वी की रचना भगवान ने जैसे की है, तो उसके अंदर कहते हैं कि पहला अवतार बड़ा अवतार आता है। तो जो राजा सत्यव्रत है मत्स्य अवतार लिया, तो मत्स्य अवतार भगवान ने क्या था, राजा सत्यव्रत को अब उनको कहा था कि नहीं शायद सृष्टि के निर्माण करने का आपने कर दिया। हाँ, क्या फर्क है मतलब? पहला अवतार बड़ा अवतार कहाँ होता है? मीन अवतार होता है, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार पहला अवतार होता है, वो सत्यव्रत मुनि के समय पे ही होता है। तो फिर अलग ब्रह्मांड करके मतलब एक खत्म हुआ तो दूसरा में आया ना, मतलब कि राजा सत्यव्रत दूसरा की नहीं, वो पूर्ण प्रलय का वर्णन नहीं आ रहा है। जब छठवां मनवंतर खत्म होता है, सातवां चालू होता है, तब का वर्णन है वो। पूर्ण प्रलय का वर्णन नहीं है वो। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि पूर्ण प्रलय का वर्णन नहीं है। मतलब ब्रह्मा का दिन खत्म, मतलब ब्रह्मा का आयु खत्म नहीं हुआ है, ब्रह्मा के आयु में पूर्ण प्रलय होता है। वो आंशिक प्रलय का वर्णन है जब मत्स्य अवतार होता है। जब सत्यव्रत मुनि को बोला, सत्यव्रत मुनि नहीं, राजा जो होते हैं उनको बोला जाता है कि आप एक एक प्रजाति को रखिए और मत्स्य अवतार के रूप में आएंगे, वो आंशिक प्रलय का वर्णन है। उसी का वर्णन बाइबल में आता है, जो आदम और ईव को बोलते हैं कि आप एक एक प्रजाति को लेके नाव में बैठिए, वही वर्णन बाइबल में आता है। सेम वर्णन है बाइबल में, केवल नाम बदला हुआ है। ओके, मिरर शीशे में
हाँ, उसका वर्णन शरीर का ही वर्णन है। अपने आप मतलब जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है तब अपने आप को देख सकता है। जो उसमें वर्णन किया गया उसी तरह से किया गया, शरीर के बारे में वर्णन किया गया, आत्मा का उसमें वर्णन नहीं है। आत्मा को अपने आप को देखना है तो उसका अलग ही प्रोसेस है। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय। माफ़ करिएगा अगर ज़्यादा टेक्निकल हो गया हो तो, और लिखा यही था इसलिए यही बोलना पड़ा।